अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान आने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई। इनमें से बहुत सी चंद लोगों की तरफ से पैदा की गईं जिनका कोई जवाब या लॉजिक नहीं बनती थी। इन्हीं में से एक कासिम अली शाह साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक की कंट्रोवर्सी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद इस्लाह और मुस्बत तनकीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक या कासिम अली शाह साहब दोनों हमारे लिए मोतबर शख्सियात हैं और इन दोनों में से किसी की भी दिल आज़ारी इस वीडियो का मकसद नहीं है, बल्कि जिन मामलात को लेकर दोनों की इस्लाह मुमकिन है वहाँ इस्लाह करना मकसद है। वीडियो में इस्लाही पॉइंट्स बयान करने से पहले मैं चाहता हूँ आप ये क्लिप देखें। आपको भी पाकिस्तान से गिले शिकवे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह? नहीं, मुझे कोई गिले शिकवे नहीं। गिले शिकवे से ज्यादा इस्लाह का पहलू देखना चाहिए। डॉक्टर साहब से मैं बड़ी चीजों में उनका मैं कह लो एक मोहतरफ भी हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन ये जो उन्होंने किया पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए हैं उनकी खासकर बातें सुन के। तो पीआईए से रिलेटेड उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वो बेचारी यतीम लड़कियां थी उनके बारे में कहा। मैं भी हर्ट हूँ। मैं पहले तो पाकिस्तानी अवाम वाकई बहुत हर्ट। मैं खुद हर्ट हूँ। क्यों? देखो, उस इदारे में मैं खुद गया हूँ। वो जो इदारा है मैं उसमें फिजिकली गया हूँ, और जिस दिन मैं गया था ना उस दिन बड़ी बारिश हो रही थी। इतनी बारिश थी, तूफानी बारिश थी। उन बच्चों के लिए मैं सब बच्चों के लिए एक किताब का तोहफा लेकर गया था। वो जो बच्चियां थी, मेरी बेटी है। हमारा माशरा देखो, एक उसकी सोशल फैब्रिक है, उसमें बेटा पुत्र ये वर्ड्स हैं। अच्छा, आप बड़ा छाननी से, जैसे मिसाल ने आप कहेंगे जी तस्वीर जो है इस्लाम में हराम है, भाई फिर पासपोर्ट पे ना लगाओ, फिर आईडी का। अब जमाना देखो ना, अब इसमें इतना आप फंडामेंटलिस्ट अप्रोच से और इतना आप एक फनेटिक सोच से चीजों को सोचें, तो फिर तो कोई एयर होस्टेस सर्व करिए, आप कहें जी सॉरी। इनफैक्ट उनकी पिक्चर भी है। हाँ, आप कहें जी सॉरी। अगर औरत सर्व करेगी, आप पहले पीआईए को बताएं कि मैंने जहाज में बैठना है, औरत मुझे सर्व ना करे, मुझे जो है ना मेल आके सर्व करेगा। ठीक है जी। तो ये बड़ी ही एक अजीब अप्रोच है। दूसरा, जहां तक पीआईए वाली कंप्लेन वाली बात रहेगी, मैं तो उसको बड़ा सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि डॉक्टर साहब ने ये क्या कर दिया। यानी सारे का सारा पंजाब के खोता खूह में फेंक दिया। आप भी डॉक्टर साहब को फॉलो करते थे? नहीं, देखिए, डॉक्टर साहब को सारे स्कॉलर्स को फॉलो करना चाहिए, जो अच्छा है उनका, लेकिन ये अप्रोच बताती है कि डॉक्टर साहब एक बड़ी खुली बात कहूं, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। दैट्स इट। उनमें कोई डेप्थ नहीं है। उनको तो डॉक्टर साहब को खुद तज़किये की जरूरत है। जो तज़किया है ना, याद रखिए, वो सबसे पहले एक चीज छीन लेता है, वो है गिला और शिकवा। और गिला और शिकवा करने का तरीका होता है, आप स्टेट गेस्ट भी हैं, आप स्टेट गेस्ट के होते हुए आप खुद कहें, रिक्वेस्ट करें कि यार ये चैलेंज मुझे आया। आप तकरीरों में तो ना कहें। देखो मनूर, आपने पानी पीना है, मिसाल मैं मंगवाऊं, तो आपको लगे पानी साफ नहीं था, आप जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दो। आप पहले मुझे बताओ क्या ख्याल है, आपको बताएं तो सही कि ये मुझे प्रॉब्लम। पहली बात तो यह है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसकी तमाम मुस्बत खिदमात को भूल जाएं। हम सब इंसान हैं और एक अच्छा इंसान अच्छे कामों के साथ साथ गलतियां भी कर सकता है। कोई भी शख्स फरिश्ता नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर जाकिर नाइक से 10 या 20 गलतियां हुई हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके हजारों अच्छे काम खत्म हो गए। इसी तरह अगर किसी से गलती हो जाए तो इस्लाह का तरीका भी मुस्बत होना चाहिए। कासिम अली शाह साहब के दीन आसान प्रोग्राम और जुम्मे के खुतबात में नईम भट्ट साहब ने कई बार अपना मकसद बयान किया है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आम करना और सुन्नत को ज़िंदा रखना चाहते हैं। तमाम जय्यद उलमा इकराम बशमूल डॉक्टर जाकिर नाइक यही बात कहते हैं कि दीन कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान के अलावा कोई भी चीज़ दीन में नहीं हो सकती, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए हमें दीन को फॉलो करना है, और इस मकसद के लिए हमें दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर, शायर, वासिफ अली वासिफ साहब या फिलोसफर को अपना रहनुमा नहीं बना सकते। सिर्फ कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही हमारी रहनुमाई का ज़रिया है। अब हम देखेंगे कि वो बातें जिन पर कासिम अली शाह साहब अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे, इन पर हम कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई लेंगे।
डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि बालिग और नामहरम औरतों से जितना मुमकिन हो सके फासला रखना चाहिए, इतना जितना कि कुरान और हदीस में बताया गया है। इस मामले से मुतल्लिक आप अपनी स्क्रीन्स पर कुरान और हदीस के हवालाजात देख सकते हैं। वीडियो के दौरान ये हवालाजात चंद सेकंड्स तक के लिए चलते रहेंगे ताकि आप आसानी से पढ़ सकें और तस्दीक कर सकें। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये बातें कुरान और हदीस में कही गई हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक इन्हें दोहराते हैं तो ये आपकी नज़र में कैसे गलत हो सकती हैं? अगर पूरा ज़माना कुरान और हदीस को छोड़कर उल्टी राह पर चलना शुरू कर दे तो भी दीन नहीं बदलेगा और ना ही कोई शख्स दीन की तालीमात को तब्दील कर सकता है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक वही बंदा अजीज़ है जो ज़माने के दबाव से हटकर दीन की तालीमात पर अमल करता है। अगर आपको इस मसले के बारे में इल्म नहीं है या फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की किसी भी बात से इख्तलाफ है तो सबसे पहले आपको इस बात को दीन के तराजू में तोलना चाहिए और इस मसले से मुतल्लिक इल्म हासिल करके ही फैसला करना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक दुरुस्त हैं या गलत। आप कहते हैं कि वो यतीम बालिग नामहरम लड़कियां मेरी बेटियां हैं। हमारा एक सोशल फैब्रिक है जिसमें बेटी और बेटे का लफ्ज़ है। माजरत के साथ कासिम अली शाह साहब, आपके किसी भी नामहरम लड़की को बेटी कह देने से वो आपकी महरम या हकीकी बेटी नहीं बन जाएगी। और ये सोशल फैब्रिक जिसकी आप बात कर रहे हैं ये बाद में आता है, पहले दीन है। आप और मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहते हैं। एक मुसलमान के लिए कल्चर और सोशल फैब्रिक वही होगा जो दीन इस्लाम ने हमें दिया है। और ये सोशल फैब्रिक जिसकी आप बात कर रहे हैं ये दोगलापन है। आप पुलिस स्टेशन चले जाएं या अभी यूट्यूब पर जाकर क्राइम रिपोर्ट्स पढ़ लें। वही यतीम बच्चियां और सुतेली बालिग बच्चियां जिनको बेटी कहा जाता है उनके साथ आए दिन जिना और रेप के केसेस दर्ज हैं। इस्लाम सीधी बात करता है। जब अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दे दी हैं और हुक्म मौजूद है कि बालिग और नामहरम लड़की से दूर रहा जाए तो आप दुनिया का कोई भी सोशल फैब्रिक या कल्चर ले आएं, वो इस हुक्म के आगे फेल हो जाएगा। जहां तक एयर होस्टेस के साथ तस्वीर लेने की बात है, इसके लिए आपको इसका पस मंज़र यानी बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। और चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलती कर दी है तो हम उन्हें भी गलत कहेंगे, हमें उनकी गलती को भी गलत कहना होगा। अज़मत इसी बात में है कि अपनी इस्लाह की जाए और गलती को माना जाए। आप तज़किया के बारे में बात कर रहे हैं। तज़किया करने से इंसान बुलंदियों का सफ़र तय करता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है और अल्लाह का तकवा इख्तियार करके उसके हर हुक्म को मानता है। तो यहाँ भी डॉक्टर जाकिर नाइक हक पर हैं कि अल्लाह ने यही हुक्म दिया है कि नामहरम और बालिग औरतों से दूर रहो। इसलिए जब आप तज़किया करेंगे तो जाहिर है कि आप नामहरम और बालिग औरतों से दूर ही रहेंगे। इसके अलावा आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को फंडामेंटलिस्ट भी कहा। जी बिल्कुल, डॉक्टर जाकिर नाइक खुद को भी कहते हैं कि वो फंडामेंटलिस्ट हैं। वो इस्लाम के बुनियादी उसूलों को मजबूती से पकड़ते हैं। जैसे एक साइंस का तालिब इल्म साइंस के फंडामेंटल्स को मजबूती से पकड़ता है तो इसे अच्छा साइंसदान कहा जाता है, इसको फंडामेंटलिस्ट साइंसदान कहा जाता है। इसी तरह जो इस्लाम के फंडामेंटल्स को मजबूती से पकड़ता है वो भी एक अच्छा मुसलमान है, वो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान है। What is the meaning of the word fundamentalist? Fundamentalist by definition means a person who follows the fundamentals of one particular subject. For example, if a mathematician wants to be a good mathematician, he should know, follow and practice the fundamentals of maths. Unless he is a fundamentalist in the field of maths, he cannot be a good mathematician. For a person who wants to be a good scientist, he should know, follow and practice the fundamentals of science. Unless he is a fundamentalist in the field of science, he cannot be a good scientist. You cannot paint all fundamentalists with the same brush, that all are good or all are bad. Depending in which field the person is a fundamentalist, you have to label him accordingly. If we have a fundamentalist robber in the society, whose profession is to rob, he's a bane for the society. On the other hand, if we have a fundamentalist doctor, whose profession
is to save thousands of human lives, he is good for the society. So depending in which field the person is a fundamentalist, you have to label him accordingly. As far as I am concerned, I am a fundamentalist Muslim, and I am proud to be a fundamentalist Muslim. Because I know, follow, and I strive to practice the fundamentals of Islam. And I know that there is not a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole. डॉक्टर जाकिर नाइक तो इन बालिग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी बीवी के पेट से पैदा नहीं हुई, जो आपकी बीवी ने नहीं जनी। जो बीवी के पेट से पैदा हुई हो उसे भी 3 साल के बाद आप चूम नहीं सकते। ये बात मैं नहीं बल्कि आपके गहरे दोस्त और दीन आसान के मेज़बान जनाब नईम भट्ट साहब ने अपने खुतबे में कही हुई है। शरीयत ने कहा है, शरीयत ने बताया कि जो बच्ची बेटी 2-3 साल की हो जाए तो बाप को ये हुक्म है कि तुमने इसका मुंह नहीं चूमना, अपनी बेटी का इसका मुंह नहीं चूम सकते। और अब क्या हो रहा है, बेटियां, जवान बेटियां बाप से गले मिल रही हैं नहीं मिल रही, बहन भाई आपस में गले मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। कह रहे यार सखी भैन कि मौलवी साहब किड्डियां तुसीं तुहाडा ज़हन किड्डा गंदा है। यानी अल्लाह कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं। अभी मुफ्तियों से जाके पूछो कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है। मैं बयान भी नहीं कर सकता, खुदा पाक की कसम, इसका नतीजा वो निकल रहा है। और आप नईम भट्ट साहब के साथ स्कूल और कॉलेजेस में नौजवानों में बेहयाई फैलाने के खिलाफ प्रोग्राम भी कर चुके हैं। तो उस वक्त आपके जहन में ये क्यों नहीं आया कि नईम भट्ट साहब भी फंडामेंटलिस्ट हैं? उस वक्त आपने उनको क्यों फनेटिक नहीं कहा? उस वक्त आप उनके साथ रजामंदी जाहिर कर रहे थे। एक प्रोग्राम तो आप दीन से मुतल्लिक और बेहयाई के खिलाफ करते हैं और आपका अगला प्रोग्राम उस सबक के बरक्स होता है जिस चीज़ को आप पिछले प्रोग्राम में गलत कह रहे होते हैं। चेहरे और हाथों के पर्दे के बारे में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन चेहरे और हाथों को छोड़कर बाकी जिस्म के पर्दे पर तमाम फ़िरक़ों के उलमा इकराम का इत्तफाक है। इस पर तमाम फ़िरक़े मुत्तफ़िक हैं। आप इससे कैसे रूगर्दानी कर सकते हैं? आपके सामने जो मेज़बान बैठती हैं आपके ही चैनल पर, उनका सर भी नंगा होता है और वो मुकम्मल पर्दे में भी नहीं होती। और अगर चेहरे का पर्दा नहीं करना तो बाकी पर्दा तो कर लें। सबसे बड़ा चेहरा। अब जो लोग कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है, तो खुदा के बंदो फिर पर्दे की जरूरत क्या है? निस्वानी हुस्न अगर उसमें अट्रैक्शन है वो कहाँ होता है सबसे बढ़कर? मजहर अव्वल कौन सा है? निस्वानी हुस्न का चेहरा ही तो है। अब मैं जरा शर्म के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये अपनी शायरी के कुछ अल्फाज आपको सुना रहा हूं। ये लबे लालीन कहाँ होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कहीं और होते हैं? ये आरिज़े गुलगूं ये कहाँ होते हैं? चेहरे पर होते हैं या कमर में लगे होते हैं? ये चाहे ज़क़न, थोड़ी में अगर कुछ खड्डा पड़ा हुआ हो, चाहे ज़क़न, ये तारीफें जो शायरी में होती हैं, ये कहाँ होता? ये मिजगा के तीर ये कहाँ होते हैं? ये नरगिसी आंखें ये कहाँ होती हैं? और सुतवा नाक ये कहाँ होती है? चेहरा ही तो है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो चेहरा है। उसी को ना छुपाया तो फिर और क्या छुपाया? इसके अलावा आपने एक और मिसाल दी कि इस्लाम में तस्वीर लेना मना है, तो फिर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के लिए तस्वीर क्यों ली जाती है? जहाँ तक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का ताल्लुक है, इसके लिए उलमा इकराम ने इज्तिहाद किया है। जब भी ज़माने में जिद्दत आएगी तो आप खुद से दीन को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि जदीद दौर के मसाइल का हल तलाश करने के लिए उलमा इकराम इज्तिहाद करेंगे। जिन्हें दीन का इल्म है वही उलमा इकराम है, तो ये हक भी उन्हीं का है कि वो बैठकर इस मसले का हल बताएं। अगर आप तस्वीर नहीं देंगे तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा, और अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा तो आपको अपने बुनियादी हकूक हासिल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। यानी आप तस्वीर देने पर मजबूर हैं। इस पर मुफ्तियाने कराम ने फतवा दिया और हमने कबूल किया। इज्तिहाद के ज़रिए उन्होंने बताया कि इस मसले को कैसे हल करना है। अब यहाँ आपका मसला बालिग नामहरम का है, तो यहाँ दुनिया का कोई भी आलिम या मुफ्ती ले आएं,
وہ اس پر اجتہاد نہیں کرے گا اور نہ ہی اس حکم کو بدل سکے گا، کیونکہ یہ کوئی منفرد یا جدید مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے متعلق قرآن اور حدیث بالکل واضح ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو شک ہے تو آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے آئیں اور پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کی لائبریری میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جو آپ نے پڑھ رکھی ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں، آپ علامہ اقبال سے بڑے مفکر، فلاسفر اور عالم نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے شیلف سے تمام کتابوں کو اٹھوا دیا تھا، صرف ایک کتاب رہنے دی تھی اور وہ کتاب قرآن تھی۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ تمام کتابیں ہیچ ہیں اس ایک کتاب کے سامنے، قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ آخر میں قاسم علی شاہ صاحب نے دین آسان پروگرام شروع کر کے دین کی راہ پر چلنے کا آغاز کیا ہے۔ ہم ان کو دین سے بددل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم نعیم بٹ صاحب اور تبلیغی جماعت کے طریقے کو اپناتے ہوئے محبت اور حکمت سے ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب کو آہستہ آہستہ دین آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دین کو آہستہ آہستہ اور حکمت سے تو سیکھا جا سکتا ہے، لیکن دین کو آسان کرتے کرتے ہم دین کو بدل نہیں سکتے، دین کی اصل شکل نہیں بگاڑ سکتے۔ جو احکامات دین میں ہیں ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اگر دین میں کہا گیا ہے کہ بالغ اور نامحرم سے دور رہنا ہے تو دور ہی رہنا پڑے گا۔ کن معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے اور کن میں نہیں، یہ آپ کو علماء کرام ہی صحیح بتا سکتے ہیں۔